नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन फिर भी अयोध्या सीट को लेकर घमासान जारी है। न्यूज अफेयर 24 के रिपोर्टर बलवीर कश्यप अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर लोगों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में सरयू नदी में घाट पर निषाद समुदाय के लोगों से बीजेपी की हार के कारणों पर विशेष बात की। आप भी सुनिए अयोध्या में बीजेपी की हार पर क्या कहा निषाद समुदाय के लोगों ने। हमारे पीछे देख रहे होंगे एक बहुत बड़ी नदी है, ये पवित्र नदी है, इसका नाम है सरयू। और यहाँ पे तमाम लोग गर्मी के कारण जो है स्नान कर रहे हैं। वो काम हो रहे हैं, स्नान से उनकी गर्मी भी कम हो रही है और साथ में पाप भी धुल रही है, जो है ग्रंथों की बात है। लेकिन अयोध्या जो है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं और जिसमें अयोध्या प्रमुख है और अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। 500 साल पुराना मुद्दा जो है सॉल्व हुआ है, राम मंदिर बना है, 2022 में जो है प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। लेकिन अयोध्या की जनता के मन में क्या है, उसके क्या कारण है, क्यों भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे हार का सामना देखना पड़ा, क्यों भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लोगों से जानते हैं वो क्या कारण थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या से हार का सामना करना पड़ा। कारण बहुत सारे हैं, आप बताइए मैं कितने आपको गिनवा दूं। जितने हो उतने बता दीजिए जी। पहला कारण, यहाँ की जनता एकदम त्रस्त है। जैसे लोगों के लिए दूर के ढोल सुहावने हैं। लोग 100 किलोमीटर दूर बैठ के उन्हें लग रहा है कि अयोध्या में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए गए। आप यहाँ की जनता से पूछेंगे, जो यहाँ की गली गली में कोहराम मचा हुआ है, हर व्यक्ति रो रहा है, उससे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा ग्राउंड पे हुआ क्या है। यहाँ की जनता को जो मुआवजा मिला है वो भी डिस्क्रिमिनेशन करके मिला है। मतलब हिंदी में मतलब भेदभाव करके अच्छा। जातीय आधार पे मिला है। आप यहाँ पे जो यादवों का जो SC कैटेगरी का जो अलग क्षेत्र है उसका मुआवजा अलग है। अरे मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी कहाँ डिस्क्रिमिनेशन करती है, राशन दे रही है। हाँ भैया, हम बता रहे हैं ना, उसमें भी सुन लीजिए ना। 2000 रुपए किसानों को किसके रूप में दे रही है? कितना मिला है? भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, आपको कितना मिला है? भाई जो दे रही वो मैं बता रहा हूँ। आपको कितना? इतनी बेरोजगारी आप नहीं देख रहे हैं? लोगों के घर चले गए, आप नहीं देख रहे, आपको मिला कितना है? भाई वही तो देखने आया हूँ। तो आप तो हम पे ही तो आप मतलब जो बात है, आप काम कर रहे हैं। आप देखिए, जिसका घर गया, जिसका खेत गया, उसको देखिए। आप जो ग्राउंड पे आपसे भी क्वेश्चन था, जो ग्राउंड पे आपका क्वेश्चन था कि यहाँ से हारी क्यों? यहाँ से हारी जनता त्राहिमाम एकदम त्रस्त है। यहाँ की जनता त्रस्त है, वो चाहती थी कि यहाँ से सरकार हटे। तो हम लोग को जो कोई और आएगा, अगर कि हमारी सरकार बन गई केंद्र में, तो शायद हम लोग को जो थोड़ा सा राहत मिले, इसलिए हटी वो। और सबसे बड़ा कारण तो यही था कि जनता को यहाँ इस क्षेत्र में जो राम मंदिर का क्षेत्र है, यहाँ से जितनी रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, जो हम लोग की एयरपोर्ट में जमीन गई है, और जो अदर प्रोजेक्ट्स आए हैं, NTPC वाला प्रोजेक्ट आया है, वहाँ पे तो जो जिनकी जमीनें थी उन्हें तो एक चमन्नी दी ही नहीं गई है। तो आप जमीन का मुद्दा है, जमीन ये तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। इसके बाद तो सबसे बड़ा बयान हमारे लल्लू सिंह ने यही दे दिया कि हम 400 पार करेंगे तो सबसे पहले संविधान बदल देंगे। अच्छा, OBC SC तो फिर सफाई चट्ट हो जाएंगे अगर संविधान में बदलाव आ गया तो। भाई रिजर्वेशन खत्म कर दिया, उनमें इतनी जागरूकता अभी है नहीं ना, वो इतने शिक्षित हैं कि अपना जो है आवाज उठा सकते हैं। तो आप जब संविधान में बदलाव कर देंगे तो कहाँ से वो अपना? ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते। रिजर्वेशन भी एक मुद्दा रहा, बहुत बड़ा आरक्षण एक मुद्दा रहा, बहुत बड़ा मुद्दा। और पेपर लीक हमारे अयोध्या के खुद के सेंटर से, हमारे अयोध्या में ही 2-4 सेंटरों से पेपर लीक हुआ। मैं खुद जिस स्कूल में पेपर दे रहा था, वहाँ पे पेपर जो है बाहर बच्चे लेके घूम रहे थे। पेपर लीक सब, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। अब बेरोजगारी तो भाई हर जगह चल रहा है, यहाँ पे और ज्यादा चल रही है। इसके बाद हमारे अयोध्या से करीब हजारों सैनिक जाते थे हर बार। मेरे यहाँ एक गाँव है अहिरन का पुरवा, वहाँ पे सिर्फ यादव निवास करते हैं, यादव बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ से हर बार सेना में कम से कम 25 सैनिक जाते थे हमारे क्षेत्र से। और आप अभी चलें तो जितने भी परिवार हैं, हर परिवार में 2 सैनिक से कम नहीं है। मेरे खुद के साथ पढ़ने वाले 2 लड़के उसमें अभी इस समय इंडियन आर्मी में सेवा दे रहे हैं परमानेंट कैडर पे। तो अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा था। अग्निवीर मुद्दा आप देखिए, चुनाव का रिजल्ट है, अभी कल ही उन्होंने चेंज कर दिया, उसका नाम कर दिया सैनिक सम्मान योजना, सैनिक सम्मान स्कीम। 3 साल बढ़ा दिया उन्होंने, 7 साल कर दिया, 42 लाख कर दिया, 22 लाख से पैकेज। और उन्होंने कहा कि अब हम 25 से 60% तक परमानेंट करेंगे। टेक्निकल को पूरा परमानेंट कर दिया। कहीं ना कहीं आ रहे ट्रैक पे। अरे ट्रैक पे काहे नहीं आएंगे, अब तो उनको अच्छी से, सबसे बड़ी बात लात तो यही पड़ी ना उनको।
भाई जिसके नाम पे वो वोट मांग रहे थे वहीं से उनको लात मार के भगा दिया जनता ने। अरे इनको तो शर्मिंदा होना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री के पद पे जा क्यों रहे हैं। अरे और भी बात करेंगे। देखिए युवा के दिल की जो भड़ास है पूरी तरीके से निकाली। सर सर्वप्रथम आपका न्यूज अफेयर 24 में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या की इस पावन भूमि में आप टीम सहित आए हैं, इसके लिए आपका भी हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और ये गुप्तार घाट निषाद समाज की ज़मीन है और हमारा यही आवास है, इसलिए ये एक पावन भूमि है। और भारत के पूरे भारत से यहाँ पर हजारों पर्यटक डेली आते हैं और उनका हम अपने ओबीसी महासभा की तरफ से हृदय से वंदन, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात करेंगे, चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी चर्चा करेंगे चुनाव पर, जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हो चुका है, और अयोध्या के साथ उन तमाम सीटों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओबीसी महासभा जो है इंडिया गठबंधन को जो है समर्थन किया था। तो उस सिलसिले में जो है सुनील जी को काफ़ी लोकसभा सीट में देखा भी गया, क्योंकि चुनावी कवरिंग के दौरान इनसे मुलाकात भी हुई। तो आज इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले अयोध्या की बात कर लेते हैं सर। क्या वो कारण रहे जिनकी वजह से रामनगरी में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? जी, हार का सामना तो वजह स्वयं बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उस काम से यहाँ के जो निवासी हैं, आमजन हैं, खास करके जो दबे कुचले पिछड़े समाज के हैं, उनके लिए कुछ काम नहीं हुआ। और उनके जो छोटे छोटे व्यवसाय थे, जो सौंदर्यीकरण के नाम पे या रामपथ और भक्ति पथ पे जो मकान लिए गए, उसमें उनका उचित मुआवजा नहीं देना। दूसरी चीज़, बीजेपी ने जितने वादे किए, राम मंदिर तो कोर्ट के फैसले से बना, लेकिन बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए थे। उन वादों का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरी, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। और अभी अग्निवीर योजना से जो 4 साल की नौकरी जो हमारे फौजी भाइयों के लिए किया, उससे जो हमारा युवा है निराश हुआ। तमाम पर्चे लीक हुए, जो भर्तियां जो एग्ज़ाम हुए उसमें तमाम पर्चे लीक हुए और पेपर लीक की वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। इसके अलावा 2019 चुनाव में जो है माननीय राजनाथ सिंह ने कहा था, जो ये 60% का ओबीसी समाज है, इसकी मांग है कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। इस पे राजनाथ सिंह ने 2019 के चुनाव के पहले बोला था कि हम जातीय आधारित जनगणना करेंगे। पूरा ओबीसी समाज, भारतीय जनता पार्टी, तो आधा हिस्सा हमको क्यों नहीं मिल रहा है? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मनुवाद व्यवस्था के तहत किया गया है, चल भी रहा है। हम लोग इसके विरोध में अयोध्या की सीट माननीय अवधेश प्रसाद जी को वोट करके जिताया है। और माननीय लल्लू सिंह वो बोले थे भारतीय संविधान को हम बदल देंगे और इसके लिए हमें 400 सीट चाहिए। भाई अगर उनको बदलना ही था तो SC ST OBC जिस संविधान की वजह से उनको हक अधिकार मिला, उनको आरक्षण मिला, उनको जीने का अधिकार मिला, उनको पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का अधिकार मिला, उस संविधान में क्या परिवर्तन वो करना चाहते हैं ये जनता सपका गई। इसलिए माननीय लल्लू सिंह को यहाँ से पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि न्यूज अफेयर 24 का ईवीएम पे कोई भी वो नहीं है। अगर बात करें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बहुत से लॉयर ने इसके खिलाफ जो याचिका भी दायर की थी, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित भी किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतलब बुलाया था कि जिन लोगों ने ये याचिका दायर की थी आप ईवीएम हैक करके दिखा दें, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे। फिर जहाँ पे जीत जाती है विपक्ष वहाँ पे कहती ईवीएम सही है, जहाँ पे हार जाती तो ईवीएम खराब कैसे हो सकती है? नहीं, ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, ये सिंपल सी बात है। बाकी अभी इस मैटर को ज़्यादा हम बहुत इतने जानकारी नहीं हमको कि ऐसा आयोग ने बुलाया था, लोग नहीं गए थे, याचिका दायर हुआ होगा। लेकिन हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि ईवीएम से हमारे आम जनता को इतना भरोसा नहीं है। जनता को कि नेताओं को? जनता को विश्वास नहीं कि ईवीएम में हम मान लीजिए आप कमल को दबाना चाहते हैं, लेकिन अगर कमल को वोट दिया भी और चला गया पंजे पे तो हमारा तो नुकसान है ना। तो जनता को ये विश्वास नहीं है। पहले रहता था सीधा पेपर उठाओ, अपना निशान ढूंढो, अपने प्रत्याशी का जो है नाम ढूंढो, उसी पे मोहर लगा दो और उसको लपेट के अपने हाथ से बॉक्स में डालो। कितना आसान था। आवाज बटन दबाओ, बहुत लंबा हो जाता नहीं, प्रोसीजर उससे सरल था सर, ऐसा नहीं है। इसमें भी लगभग उतने प्रोसीजर होता है। चलिए बात ईवीएम वाली बात छोड़ के और दूसरी बात कर लेते हैं। अभी जो उपचुनाव होगा विधानसभा का, तो इसमें आपकी जो महासभा है ओबीसी इंडिया गठबंधन को करेगी, इंडिया गठबंधन को करेगी सभी सीटों पर। चलते चलते अयोध्या वासियों को कुछ संदेश देना चाहते हैं?
हमारी अयोध्या को अभी जो सोशल मीडिया में अयोध्या की जनता को जो गाली बक्के तमाम ऐसे लोग, वो हम यही कहेंगे वो दिवालियापन का, उनका मानसिक दिवालियापन का सूचक है। और अयोध्या की जनता बहुत ही समझदार है, और अयोध्या की जनता इतनी समझदार है कि नरेंद्र मोदी वहाँ से आते हैं यूपी से जीत करके 2-2 बार सरकार बनाते हैं, गुजरात से आते हैं और यूपी से जीत कर 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया, इस बार भी बन गए। तो ऐसा नहीं है, अयोध्या की जनता आज भी जो है पहले जैसे थी, राम के समय जैसी थी, ऐसे आज भी है, ऐसे कल भी रहेगी। और अयोध्या की जनता को गाली देना बंद करें। यहाँ के जितने छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग हैं उनका हौसला अफजाई करें, और कोई भी सोशल मीडिया में टीका टिप्पणी जो करता है वो ना करे, यही मेरा निवेदन है। आखिर ऐसे क्या कारण रहे जिससे अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई? 500 साल पुराना मंदिर भी बन गया, सड़कें भी गुलजार हो गई, एयरपोर्ट बन गया, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से आई थी कि 400 पार, कहीं न कहीं राम मंदिर का भी मुद्दा था, उस पर लगता था भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, लेकिन जनता ने उनको जो है नकार दिया इस बार, और 37 सीटें समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जीती। लेकिन खैर ये अलग की बात है। आज हम बात करेंगे अयोध्या के बारे में। सर्वप्रथम का स्वागत है। मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मैं प्रदीप निषाद गोताखोर, गुप्तार घाट, अयोध्या। सबसे पहले दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या की पावन धरती गुप्तार घाट पे आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर बात करें अयोध्या सीट की, लोकसभा चुनाव की, अभी आपने कहा दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, ये सब होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को कैसे सशक्त मिल गई? देखिए, कैसे शिकस्त मिल गई? देखिए आपको बता दूं मैं कि जिस नाव पर आप बैठे हैं, इस नाव पे श्री राम जी को पार लगाने वाला एक निषाद था। श्री राम जी को पार लगाने वाला एक निषाद था। आप श्री राम जी आए, अपने घर में आए, विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा किए। प्राण प्रतिष्ठा में क्या आप एक भी निषाद को बुलाए वहाँ पे? आप बड़े बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोगों को आप बुलाए वहाँ। डॉक्टर संजय निषाद को शायद बुलाया गया था। नहीं, हमें नहीं जानकारी इसकी। हाँ, एक भी निषाद व्यक्ति को वहाँ नहीं बुलाया गया था। बाबूराम कश्यप राज्यसभा सांसद। देखिए, इस विषय में हमें जानकारी नहीं है। और आपको ये बता दें, जो ये हारने का कारण अयोध्या में, हारने का कारण ये है कि निषादों की जो पुश्तैनी थी, पुश्तैनी मतलब धरोहर, जो बालू का ठेका, मोरंग का ठेका, नदी का ठेका, मछली तालाब का ठेका, ये पूरा जो है सब पूंजीपतियों को हाथ सौंपने का काम किए। देखिए, साफ तौर पे कहना है कि मतलब अगर कोई ऐसे डेवलपमेंट से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, उस जगह पे, उस स्थान पे अगर किसी की मकान पड़ती है, दुकान पड़ती है, कम से कम उनको पहले समायोजित किया जाए, उसके बाद ही वो तोड़ा जाए। ये कहीं ना कहीं ये गुस्सा जो था निषाद समाज का, जैसा कि इनसे बात करके लगा कि 3 लाख से ज़्यादा जो वोटर्स है अयोध्या में, वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग हो गया उनका, और परिणाम स्वरूप जो है अवधेश प्रसाद जो है समाजवादी पार्टी से थे, उन्हें जीत जो है मयस्सर हुई। क्या नाम है? प्रदीप निषाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। और आपको एक जानकारी दे दें, यही गुप्तार घाट में हम लोगों के नाम से दुकानें बनी, हम लोगों के नाम से दुकानें बनी, 30-32 दुकानें बनाई गई। उस 30-32 दुकानों को पूंजीपतियों के नाम से सौंपने का काम किए लोग। 18.5 लाख से बोली, शुरुआती बोली कर दी उसकी, और उसमें एक भी निषाद समुदाय का लोग कोई हैसियतदार है ही नहीं है। भाई 18.5 लाख की बोली आप शुरुआती कर देंगे तो कौन निषाद समुदाय का लोग ले लगाए, जो छोटी छोटी जो दुकानें चाय पकौड़ी के रखे हैं। ये भी एक मुद्दा है। ये भी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। एक भी निषाद समुदाय के लोग यहाँ दुकान नहीं दी गई है। ये दुकानों वाला भी मुद्दा है, और भी काफ़ी मुद्दे हैं जो बताया, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा।